दोस्तों, रील का चलन आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हो रहा है, जो एक छोटी वीडियो क्लिप होती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनी होती है, जिसका रील से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आमतौर पर 1 मिनट से 1.5 मिनट तक की होती है और लोगों को अपनी रुचि की चीजों के बारे में जानने और देखने का एक शानदार तरीका प्रदान करती है, जैसे डांस, कॉमेडी, ब्यूटी, फिटनेस, कुकिंग, ट्रैवल और शैक्षिक। इनमें से प्रत्येक प्रकार की रील्स का अपना एक विशेष उद्देश्य और दर्शक वर्ग होता है। सिनेमा के शुरुआती दिनों में भी फिल्मों में एक ही घटना के बारे में होती थी और वो आजकल की रील्स की तरह ही होती थी, जो कई सालों तक सिनेमा घरों में दिखाई जाती थी। 7 जुलाई 1896 को बॉम्बे के एक हॉल में जनता को एक शो में 1 रुपए के टिकट में चलचित्र की पहली रील दिखाई गई थी, जिसे आज हम फिल्म के नाम से जानते हैं। उस जमाने में एक शिक्षक की सैलरी 5 या 6 रुपए प्रति माह होती थी। उस दिन देखने आए लोगों को नाच गाना, बेहतरीन डायलॉग और फाइट एक्शन सीन देखने को नहीं मिले थे, बल्कि अराइवल ऑफ ए ट्रेन, जो सिर्फ 50 सेकंड की फिल्म थी, जिसमें एक ट्रेन को सिर्फ स्टेशन में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था। बस एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है, दर्शकों को ऐसा लगता है कि ट्रेन पर्दे से निकलकर उनकी तरफ चली आ रही है और कुछ पल में वे उसके नीचे कुचल जाएंगे। इसलिए फिल्म की प्रदर्शनी के दौरान कुछ लोग दहशत में अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े थे, जबकि कुछ महिलाएं बेहोश हो गई थी। नोवेल्टी थिएटर के प्रत्येक शो में सिर्फ 17-17 मिनट लंबी रील की 6 फिल्में दिखाई जाती थी। इस दौरान पर्दा करने वाली महिलाओं और परिवार के साथ फिल्म देखने आने वाले लोगों की सुविधा के लिए बॉक्स की व्यवस्था की गई थी, जो आज तक चालू है। 4 आने का टिकट सबसे पीछे वाली सीट पर बैठने वालों के लिए और 2 रुपए का टिकट सबसे आगे बैठने वालों के लिए होता था, जो ऑर्केस्ट्रा के साथ बैठते थे। दर्शकों के लिए संगीत ऑर्केस्ट्रा द्वारा अलग से दिया जाता था। राउंड ए गार्डन विश्व की पहली फिल्म थी जो सिर्फ 2 सेकंड की थी। फिल्म की किसी एक कहानी पर आधारित उपमहाद्वीप की पहली फिल्म पंडालक थी, जिसका निर्माण आर.जी. तोरने और एन.जी. चतरा ने किया था और ये महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध बुजुर्ग के जीवन पर आधारित थी। फिल्म को 18 मई 1912 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में प्रदर्शित किया गया था और इसे देखने के लिए हिंदुओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, जो कि उपमहाद्वीप की पहली मूक फिल्म थी। हालांकि इस उपलब्धि का श्रेय राजा हरिश्चंद्र को मिलता है, जो पंडालक की रिलीज के लगभग 1 साल बाद 3 मई 1913 को रिलीज हुई थी और ये फिल्म प्रसिद्ध फिल्म निर्माता दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। इसमें बनारस के भी सीन है। पूरी तरह से मूक इस फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के रूप में केवल पुरुष कलाकारों ने ही इसमें अभिनय किया था। हमारी रेटिना 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक के समय को इमेज को अपनी आंखों पर रखती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिल्म की परिकल्पना की गई। 16 पिक्चरों को एक के बाद एक अगर 1 सेकंड में एक क्रम से चलाया जाए तो वो फिल्म चलती हुई दिखाई देती है। 1936 में उपमहाद्वीप की पहली पूर्ण फिल्म आलम आरा मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित की गई। भारतीय फिल्मों का उत्पादन 1950 के दशक में शुरू हुआ था, जब तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हुई। पहली पूर्ण रंगीन फिल्म जीवन ज्योति थी, जो 1953 में रिलीज हुई। अब सवाल उठता है कि फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में ही क्यों विकसित हुई, दिल्ली में क्यों नहीं? तो इसके कई कारण हैं। पहली फिल्म को बनाने वाले और भारत तक लाने वाले 2 फ्रांसीसी भाई, जिनकी कंपनी सिनेमेटोग्राफी का नाम आज भी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। लूमियर बंधुओं ने अपनी सिनेमेटोग्राफी फिल्मों को दुनिया के अन्य देशों में प्रदर्शित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए पानी के जहाज से रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में बॉम्बे आ गया और उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना कुछ समय के लिए रुककर इस बड़े शहर में अपनी फिल्मों को प्रदर्शित किया जाए। बस यहीं से मुंबई को माया नगरी में बदलने की शुरुआत हुई। ब्रिटिश सरकार ने भी मुंबई को एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने में रुचि दिखाई। यहाँ के बंदरगाह और व्यापारिक गतिविधियों ने इसे प्रोत्साहित किया। मुंबई की स्थिति भारत के पश्चिमी तट पर है, जिससे यहाँ से
देश के अन्य भागों में फिल्मों का वितरण आसान था। यहाँ के व्यापारी और उद्योगपतियों ने फिल्म निर्माण में निवेश करने में रुचि दिखाई। मुंबई सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र था, जैसे कि थिएटर, संगीत और नृत्य। महाराष्ट्र सरकार ने भी फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म निर्माण के लिए आर्थिक सहायता और सुविधाजनक स्थान प्रदान किया, जबकि दिल्ली राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र था, जिससे यहाँ के लोगों का ध्यान फिल्म निर्माण की ओर नहीं गया। शहर के टाकीजों में नई फिल्म जिस दिन शुक्रवार को लगती थी, लोग उसी दिन देखने में अपनी शाम समझते थे। केबिन में 2 मशीनें होती थीं जिसमें फिल्मों की रीलें लगी रहती थीं, और जैसे ही एक मशीन का पार्ट खत्म होता था, ऑपरेटर दूसरी मशीन को इस तरह से चालू करता था कि पर्दे पर कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। ये थी ऑपरेटर की कुशलता। एम्पलीफायर के साउंड सिस्टम को सेटिंग करना पड़ता था। पहले फिल्मों में विजुअल ट्रैक और ऑडियो ट्रैक अलग अलग होते थे और ऑपरेटर को उसमें एक सामंजस्य बैठाना पड़ता था। थोड़ी सी भी चूक आवाज़ या आगे या पीछे कर देती थी, और बाद में धीरे धीरे विजुअल ट्रैक और ऑडियो ट्रैक दोनों एक ही फिल्म पर आने लगे। एक रील को दिखाने के बाद रील को दोबारा से रिवाइंड करना पड़ता था ताकि अगले शो में दिखाया जा सके। पिक्चर का समय रील की संख्या पर निर्भर होता था। ज़्यादातर मूवी 16 से 22 रील की होती थी। फिल्म इंडस्ट्री में एक रील की लंबाई आमतौर पर 1000 फीट की होती है, जो लगभग 305 मीटर के बराबर होती है। ये लंबाई फिल्म के फॉर्मेट और प्रारूप पर निर्भर करती थी। पुराने ज़माने में फिल्में आमतौर पर 35 mm के फॉर्मेट में बनाई जाती थी, जो आजकल 70 mm के फॉर्मेट में बनाई जाने लगी, और एक रील में लगभग 1000 फीट की लंबाई होती है। ये लंबाई लगभग 10 से 15 मिनट की फिल्म के लिए पर्याप्त थी। आजकल फिल्में डिजिटल फॉर्मेट में बनाई जाती हैं और एक रील की लंबाई की अवधारणा खत्म हो चुकी है। डिजिटल फिल्मों में फुटेज की लंबाई की सीमा नहीं होती। पहले फिल्में रील की संख्या के आधार पर थिएटर में रिलीज होती थी, परंतु अब एक साथ सैकड़ों हजारों जगह पर एक फिल्म दिखाई जा सकती है। मनोज कुमार, सिंघल, MS चैनल के लिए।